ये इंसान आपके लिए तो सब कुछ समझते हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप किस जगह पर है, आपकी पोजीशन कहाँ पर है। लेकिन आपको इस समय इस रिश्ते की नाजुकता को समझना है। आपको समझना है कि किस पर यकीन करना है, किस पर नहीं, किस तरीके से मुझे इस व्यक्ति से टैकल करना है, किस तरीके से मुझे इससे बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ में जो हमारा टॉपिक है उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि या ये पर्सन क्या आपके साथ किस तरह के हैं, लॉयल है या नहीं है, या लोग आपको सिर्फ आपके कान भरे, क्या हो रहा है, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, आपके पर्सन की रियल इंटेंशंस क्या हैं हम यहाँ पर देखेंगे। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप रीडिंग के लिए आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, रियल इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन के। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि क्या चल रहा है उनके मन में। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, ओके, हियर इज नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो विर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा लग रहा है कंपैटिबल हैं, मतलब एकदम एक समान बातें सोचते हैं, डाउन टू अर्थ हैं। आप भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है आपने, आपके पर्सन ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल किया है, उसके बाद वो आप तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रगल नहीं किया है, दोनों ने ही काफी स्ट्रगल किया है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपकी वर्थ को पहचानते हैं, आपकी मतलब जो आप हैं उसको, चीजों को सही तरीके से समझते हैं, जानते हैं। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। ओके ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि देखो आपकी और इनके जो रिलेशन है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन रहा है अब तक, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, दोनों की रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कान भरे जा रहे हैं। लगातार आपको ऐसे डोजेस दिए जाते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको मतलब इस तरह से कोई कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। बार बार आपको ऐसे कोई बोल रहा है कि अरे तुम उसको नहीं जानते हो, वो व्यक्ति सही नहीं है, वो कहीं और है, वो कहीं और कुछ कर रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि जो व्यक्ति वो कह रहा है वो कहीं ना कहीं उनका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या वो कॉमन रिलेटिव हो सकता है, या वो कोई ऐसा इंसान होता है जिस पर पे आप ट्रस्ट करने के लिए सोचते हो, क्योंकि वो इंसान उनको भी उतने अच्छे से जानता है, तो आप उनकी बातों पर ट्रस्ट करने के लिए बाध्य होते हो। तो वो इंसान आपको क्या बता रहा है कि भाई ये पर्सन जो है, आप तो उस रिश्ते पर, मतलब आप इस रिश्ते पर बहुत वर्क कर रहे हो, बट ये व्यक्ति उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है ये पर्सन। आप उस पर ट्रस्ट जरूर कर रहे हो। तो आप क्या सोच रहे हो कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो यहाँ इनकी जो पिक्चर है जो आपके सामने नहीं है, वो यही है कि ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके पीठ पीछे दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं, दोनों तरीके की चीजें कर रहे हैं। कुछ तो इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं आपके पर्सन के पास, और वो थोड़े फ्लर्टी भी हैं। आपके पर्सन आपके अलावा भी फ्लर्टिश बिहेवियर रखते हैं, दूसरों को पास जाते हैं, बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें उनके लाइफ की ऐसी यहाँ पर नजर आती है।
जहां वो फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, आपके साथ में भी फ्लर्ट किया था और अब आप सोचते हो, जैसे आप उनकी लाइफ में आ चुके हो तो आप ये सोचते भी हो कि हाँ ये इंसान ने मेरे साथ तो फ्लर्ट किया था बट शायद अब सुधर गया होगा, शायद अब मेरे ऊपर ही स्टक हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो इस रिश्ते पर वर्क कर रहे हो और आप इस व्यक्ति के लिए बहुत गंभीरता के साथ सोच रहे हो, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो आपके साथ में थोड़ा सा, मतलब इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, और ये फ्लर्टिंग भी करते हैं। अब आप लगातार इस व्यक्ति की तरफ देखते रहते हो कि मतलब लगातार आप इस व्यक्ति को इनसे क्वेश्चन भी अगर करते हो ना, तो इनके जवाब जिस तरह के आते हैं आपके पास उसका कोई जवाब ही नहीं होता। ये दिखता है आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है, यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। और आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते हो ये कहना क्या चाह रहा है, क्या मैं इस पर ट्रस्ट करूं या ये तीसरा व्यक्ति जो हमसे कुछ कह रहा है, कन्वे कर रहा है, मैं उसकी बात पर यकीन करूं। क्या मैं इस बात पर ट्रस्ट करूं कि मैं इस रिश्ते पर वर्क कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे इस पर फोकस करना है, या मैं इस पर ट्रस्ट करूं कि ये व्यक्ति अभी भी फ्लर्ट करता है, अभी भी इसके पास बहुत ऑप्शंस है। आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक तरफ आप एक व्यक्ति को अपने साथ सीरियस मोड पे देखते हो, एक तरफ आप देखते हो कि आप कंप्लीटनेस फील कर रहे हो, ये भी कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटनेस फील कर रहे हो। लेकिन ये चीज भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति आपको धोखा देगा तो आप इस तरह की मोड में जा सकते हो। आपको लगेगा कि ये बैक स्टेप कर दिया है इसने धोखा दे दिया है आपको, तो ये चीज भी आपको लग रही है। तो आप क्या कंफ्यूज इसलिए क्योंकि आप इस व्यक्ति पर आगे स्टक हो गए हो, लेकिन अब आप इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हो कि क्या ये व्यक्ति आप पर स्टक हुआ है या नहीं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि क्या निकल के आता है इस रिश्ते में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। ओके, कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पर है इनोसेंस, यहाँ पर है प्लेफुलनेस, ये है यहाँ पर गाइडेंस एंड हियर इज कंपैरिजन। ओके, रेबल, टर्निंग इन एंड नो नथिंग। देखिए आपके लिए शायद ये चीज हो रही है कि आप क्या है, जैसा ये रिश्ता चल रहा था आप इस रिश्ते को उसी तरह चला रहे हो। मतलब आपको खुद भी नहीं पता कि इस रिश्ते में मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे जो भी मिलेगा मैं वही चीज रिटर्न करने वाला हूं इस रिश्ते में। आपको ये चीज फील होती है। आप रेबल की तरह हो, आप एक शुरुआत करना चाहते हो नए तरीके से। आपको लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा तो मैं इस वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, ना रहना चाहूंगी, बल्कि इस सिचुएशन से बाहर निकल के इससे फाइट करना है और बाकी अपनी अंदर की सच्चाई पर ज्यादा बिलीव करना है। आप दूसरे लोगों पर बिलीव भी नहीं करना चाहते हो, ऐसा भी दिख रहा है। बट आप तैयार हो कि अगर ये व्यक्ति आपके साथ धोखा दे रहा है तो आप रेबल बनने के लिए भी तैयार हो, ऐसा भी दिख रहा है। स्ट्रांगनेस भी आपके अंदर है, ऐसा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर है कार्ड कंप्लीशन और ये सारी चीजों का। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके जो पर्सन है वो कंप्लीटनेस तो आपके साथ फील करते हैं, देखिए डेफिनेटली। ठीक है, अब ये खुद क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये सच है। कंप्लीशन और 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये सच है, बिकॉज इट्स कमिंग ट्वाइस। ठीक है, ये व्यक्ति आपके लिए, आप इनोसेंट हैं, आप इनके साथ इस रिश्ते को लेकर के काफी गंभीर है और ये यहाँ पर गंभीरता को आप लेकर चल रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं। ये चीज इस व्यक्ति को अच्छे से पता है। ठीक है, अगर इस व्यक्ति की बात देखी जाए प्लेफुलनेस, तो ये इनका नेचर है प्लेफुलनेस। कुछ लोगों का नेचर होता है लोगों से बात करना, उनके साथ में जुड़ना, उनके साथ कनेक्ट होना, तो वो इनका नेचर है। अब आप इसमें कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, प्लेफुलनेस का ही यहाँ पर चीजें आपको दिखाई देंगी। आपको गाइडेंस की जरूरत है इस समय। वो गाइडेंस ये नहीं होना चाहिए, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको आके गाइड करे, वो नहीं होना चाहिए। आपका गाइडेंस होना चाहिए आपका खुद का दिल, आपका खुद का दिमाग। अगर आप दिल और दिमाग की सुनते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इस व्यक्ति को बता भी सकते हो। आप इस व्यक्ति पर देखिए, ये आपसे मिलने से पहले का फ्लर्टिंग और आपसे मिलने के बाद की फ्लर्टिंग में फर्क होगा। कुछ लोगों का नेचर होता है, बट ये नेचर आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपने पर्सन से सीधा सीधा कह सकते हो, क्योंकि ये व्यक्ति फ्लर्ट तो करता है। ठीक है, लेकिन आप इस व्यक्ति को कह सकते हो। अगर
ये नहीं रुकता है तो आप फिर दूसरे स्टेप्स के बारे में भी सोच सकते हैं। चलिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर कि क्या निकल के आ रही। ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स एंजल्स, आई वांट ओनली फ्यू कार्ड्स आई वांट। चलिए चूंकि अभी ये कार्ड गिरा है तो हम इसे जरूर लेंगे। हीलिंग एनर्जी यहाँ पर है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, एक्सेप्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओके, देखो ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, डेफिनेटली आपको अपने पर्सन के साथ ऑनेस्ट रह के कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। हीलिंग एनर्जी की बहुत जरूरत है। देखो कुछ लोग क्या होता है कि जैसे आपसे मिले हैं और आप सडनली, तो वो इंसान चेंज नहीं होगा अपने आप को, थोड़े समय में उसको चेंज होने की जरूरत होगी। ये आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरत है। हीलिंग एनर्जी करो, ठीक है, आप हील हो जाइए। अगर आपको लगता है बहुत बुरा कि यार इसने मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा ही क्यों, ऐसे आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। दूसरी बात है फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड, डेफिनेटली आप अपनी फ्रेंडशिप का इस तरह के का इस्तेमाल करें कि आपको मालूम हो कि अगर ये व्यक्ति दूसरों से बात भी कर रहा है, फ्लर्ट भी कर रहा है, तो ये एक फ्रेंडली जेस्चर हो सकता है, या वो बात करना नॉर्मल हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है। हर समय वो व्यक्ति हर किसी के साथ फ्लर्ट ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हर इंसान की एक डिग्निटी होती है। वो कोई, क्योंकि अगर वो समाज में या बाहर कहीं भी इस तरह की हरकत करेगा तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा, ये तो आपको ही पता होगा। उसको ये चीज समझानी है, बतानी है, अपनी फ्रेंडशिप का उसको एहसास कराइए कि आप उसके साथ हैं। उसको ये, अगर वो इस मोड में अभी भी है कहीं ना कहीं, तो वो इस मोड से बाहर आ जाए, क्योंकि ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती है। आप इस मोड में उन्हें नहीं देखना चाहते कि आप लोगों से मिलें, ठीक है मिलिए, बिकॉज मिलना जुलना कोई बंद नहीं कर सकता, मिलना जुलना इट्स ओके। बट अगर आप फ्लर्टिंग जोन में हैं तो ये ना करें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप उन्हें ये कनेक्शन के रूप में, ये यूनियन के रूप में, ये फ्रेंडशिप के तौर पे उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है लाइफ में, कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना ही है। कुछ लोग होते हैं, अभी क्या होता है कि अगर आप लोग किसी से, आपके पर्सन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा किसी की तरफ देख ही लिया, किसी को मैसेज ही कर दिया, किसी का नंबर ही आ गया, किसी को हेलो ही कर दिया, तो अगला इंसान बस वो भड़क जाता है। तो ये नहीं करना है जब तक कि मेक श्योर ना हो कि रिश्ता इतना पक्का है कि जहां आपकी वैल्यू 0 हो गई है। अगर आपकी वैल्यू 0 हो गई है तो फिर आपको पता है कि आपको वहां से निकल ही आना चाहिए, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि वहां तो आपको 0 कर ही दिया गया है। फिर आप 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो बस 0 की वैल्यू कब बनेगी, जब वो अपनी वैल्यू 1 के आगे लगा लेगा या किसी नंबर के साथ जुड़ जाएगा, तो अपने आप को फिर वो चीज पर लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझनी है। आप समझाइए अपने पर्सन को, लेकिन कुछ चीजों को समझते हुए। ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ में आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, तब भी आप आ सकते हैं। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।